एक बार सेठ जी प्रवचन में जा रहे थे तो स्वामी जी महाराज को पहले से पता नहीं था, वो भिक्षा करने बैठे हुए थे। महाराज जी को पता लगा कि सेठ जी प्रवचन के लिए जा रहे हैं, तो महाराज जी आचमन करके ये कहकर उठ गए कि भिक्षा के लिए सत्संग क्या छोड़ना। उस समय 24 घंटे में एक बार ही भिक्षा लिया करते थे महाराज से, भिक्षा एक बार ही भिक्षा देते थे। और सेठ जी का ऐसा भाव था, स्वामी जी महाराज पधारते तब सेठ जी पहले देखते महाराज से आए कि नहीं आए। एक बार क्या हुआ, पूजनीय सेठ जी में ऐसा ऐसा होता है, देखो इस बात को अदरवाइज नहीं लेना, ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है, हमारे भी होता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हम अन्य लोगों की श्रद्धा कम हो गई, ऐसा कभी कई बार ऐसा 7 महीने से हो जाता है। तो एक बार सेठ जी ने कहा कि मैं कौन हूँ, ये बात बताने लायक पात्र मुझे मिला नहीं। बोलो, देखो सुनना मोहन भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। सेठ जी ने कहा कि मैं कौन हूँ, ये बात बताने लायक पात्र मुझे अभी तक मिला ही नहीं। एक द्रौपदी बाई थी, आपको मालूम है ना द्रौपदी बाई का था? हाँ जी, मालूम। बड़ी विलक्षण थी। तो उन्होंने पूज्य सेठ जी से कहा कि मैं अधिकारी तो नहीं हूँ, किंतु आप उचित समझे हैं तो आप कौन हैं, मुझे बताने की कृपा करें। द्रौपदी बाई ने पूछा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई अधिकारी नहीं है, अब तो लोग मेरे में दोष दृष्टि करने लगे। उस समय सेठ जी को मालूम पड़ गया कि कुछ श्रद्धा कम हो गई लोगों की। तो द्रौपदी बाई ने कहा कि दोष दृष्टि रखने वाले यदि पश्चाताप करें तो फिर प्रेम हो सकता है क्या? तो पूज्य सेठ जी ने कहा नहीं हो सकता, पश्चाताप से पाप नष्ट हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। तो द्रौपदी बाई ने पूछा कि प्रेम होने का कोई उपाय है क्या? तो सेठ जी ने कहा यदि वो भगवान के आगे फुट फुट कर रोए तो हो सकता है। जब स्वामी जी महाराज को द्रौपदी बाई ने ये बात बताई कि, तो महाराज जी ने पूछा क्या स्वयं सेठ जी ने ऐसा कहा? ध्यान देना मोहन भाई साहब, स्वामी जी महाराज को द्रौपदी बाई ने जब थोड़ा सा हल्की सी श्रद्धा कम हो गई थी, सेठ जी को मालूम पड़ गया। तो स्वामी जी महाराज को जब द्रौपदी बाई ने ये बात बताई तो महाराज जी ने पूछा क्या स्वयं सेठ जी ने ऐसा कहा है? द्रौपदी बाई के हाँ कहने पर महाराज जी की अश्रु धारा चल पड़ी और 3 दिन तक धारा चलती रही, 3 दिन तक। आप देखो, आप सोचो, आप कल्पना करो, आप क्या महापुरुषों की केवल सेठ जी ने यह कह दिया कि भगवान के आगे फुट फुट करके रोए तो मेरे से प्रेम हो सकता है, फिर वापस प्रेम हो सकता। हल्की सी मन में अश्रद्धा हो गई, मन में थोड़ा सा कोई भाव आ गया होगा, किसी के कहने से आ जाता है कभी कभी पास में। तो सेठ जी ने कहा कि अगर कोई भगवान के आगे फुट फुट करके रोए तो हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज को जब द्रौपदी बाई ने ये बात बताई तो महाराज जी ने पूछा क्या स्वयं सेठ जी ने ऐसा कहा है? तो द्रौपदी बाई के हाँ कहने पर महाराज जी की अश्रु धारा चल पड़ी और 3 दिन तक धारा चलती रही, 3 दिन तक। ऐसे कई उदाहरण, कई महाराज श्री इतना कहना मानते। एक बार सूर्य ग्रहण था, 1 मिनट रही है, एक सुना देते हैं। छत पर सेठ जी स्वामी जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। सेठ जी ने कहा स्वामी जी थे चलाओ मैं नीचे जावा। तो स्वामी जी सत्संग चलाते थे। सूर्य भगवान शुद्ध हो गए, सब लोग स्नान करके भोजन के लिए तैयार हो गए। सेठ जी ने कहा पहले साधुओं को भोजन कराओ। स्वामी जी की खोज हुई, पता लगने पर मालूम पड़ा सेठ जी ऊपर गए, स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे और द्रौपदी बाई सुन रही थी। तो सेठ जी ने कहा स्वामी जी ग्रहण शुद्ध हो गया। स्वामी जी ने कहा आपने चलाने के लिए कहा था, फिर नीचे आए। बताओ कितना कहना मानते, कितनी गजब की बात है, बताओ कितनी विलक्षण बात है। महाराज श्री आज्ञा पालन में बड़े विलक्षण थे, बड़े विलक्षण, बहुत विलक्षण।
द्रौपदी बाई भी बड़ी विलक्षण थी, इसकी भी कभी कोई बात होगी तो देखना, आप सुनना। द्रौपदी बाई बहुत विलक्षण थी, बहुत विलक्षण। ठीक है, ठीक है, रामदास जी एक बात, एक आधा मिनट की एक बात ये भी थी ना, एक बार स्वामी जी महाराज को सेठ जी ने कोई बुलाया था, तो महाराज जी भोजन प्रसाद पा रहे थे, तो कह रहे थे सेठ जी बुला रहे हैं, तो प्रसाद को छोड़ के ही चले गए। फिर बीच में बाद में पता लगा सेठ जी को कि भाई ये तो प्रसाद कर रहे थे, तो फिर आगे से उन सेठ ने कहा कि भाई ऐसा कभी मत करना, जैसे बुलाए तो प्रसाद पाके लेना। इतना आज्ञा का पालन। अभी बात आई ना, ये चले गए, उठ के चले। एक समय उस समय भोजन करते महाराज श्री, और तुम भोजन लिए ही नहीं, थाली पुरची हुई थी, केवल आचमन करके निकल गए, आचमन करके प्रसाद लिए ही। क्या महापुरुषों की लीला है, क्या कृपा है भाई साहब, क्या है। चलो सुनाओ भाई, 5 श्लोक कौन सुनाएंगे? सुरेश जी आप भी रामदास जी सुनाएंगे? अच्छा, वसुदेव सबसे प्रार्थना है, देखो भाई लेफ्ट नहीं हो गए हमारे को, ये 5 श्लोक बड़े प्रिय लगते हैं। सबसे प्रार्थना है, देखो घर जाके हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं इससे बड़ा क्या काम करोगे, बस यही बैठो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन् नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरिशरणं 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 हरिः शरणं हरिशरणं 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 हरिशरणं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं निर्णय पर पहुंचा।
कि संसार में श्रीमद् भगवद गीता के समान कल्याण के लिए कोई उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बताए गए हैं उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि, योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का ठीक कल्याण हो सकता है। अतएव प्रयुक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व जानने के लिए गीता का जानने के लिए उपयुक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभाव में उस कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता का अर्थ और भाव से स्मरण करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना चाहिए। ओम माता श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता शौचाननु शौचस्तम प्रज्ञादान भाषते बीजम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजयितुं शक्ति अहंकार सर्वपापेभ्यो मोक्षाय मार्गदर्शकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं मुष्टाभ्यां न चैनं क्रीडयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतयति तन्निजाम् अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेभ्यो शोषेयो च इति मध्यमाभ्यां नित्य सर्वत्र स्थानं लोयं सनातनं च नामताभ्यां पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोऽर्थसहस्रशरीरकनिष्ठाभ्यां नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति कर्तल्यपृष्ठाभ्यां शिखरण्याचरतजातिज्ञात् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयानः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतयति शिरसे स्वाहा अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेभ्यो शोषेयो च शिखायो षट् नित्य सर्वगत स्थानो यत्लोयं सनातनीति कवचा पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोऽर्थसहस्रशरीरकनिष्ठाभ्यां षट् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि पट् श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतः नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं त्वामनुसन्दधामि